कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र, जिसे वचन पत्र नाम दिया है, उसे जारी कर दिया है। 1 साल में यह वचन पत्र तैयार हुआ है, जिसमें 59 विषय हैं, 225 मुख्य बिंदु हैं और 1290 वचन हैं और 101 गारंटीज दी गई हैं। सब कुछ आपको विस्तार से बताएंगे इस वीडियो में, एक एक जानकारी देंगे, बस आप बने रहिए और कमेंट में जरूर अपनी प्रतिक्रिया दीजिएगा कि ये वादे कितने सफल होंगे और इस घोषणा पत्र का, वचन पत्र का क्या असर होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मध्य प्रदेश में आईपीएल टीम बनाने की बात कमलनाथ ने कही। सबसे पहले जान लीजिए, क्योंकि वर्ल्ड कप चल रहा है, क्रिकेट की बात है और क्रिकेट को लेकर खासी दिलचस्पी रहती है। 100 यूनिट तक बिजली फ्री मिलेगी, पुरानी पेंशन बहाली होगी, बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा, ये भी गारंटीज हैं कांग्रेस के वचन पत्र में। 10 नए वचन शामिल हुए हैं, उनकी भी हम आपसे बात करेंगे। सबसे पहले कांग्रेस के 10 नए वचन सुनिए। कांग्रेस के 10 नए वचन है। किसानों से गेहूं 2600 रुपए प्रति क्विंटल और धान 2500 रुपए प्रति क्विंटल कांग्रेस खरीदेगी अगर सरकार में आती है तो। 5 हॉर्स पावर तक बिजली का वादा है निःशुल्क और 10 हॉर्स पावर तक 50% छूट मिलेगी। किसानों के लिए बड़ा वादा है। किसान 70% किसान और किसान से लगे हुए परिवारों की आबादी है मध्य प्रदेश में। किसानों को किसान फ्रेंडली ऐप बनाया जाएगा, यानी कि उसमें खाद, बीज, मिट्टी इत्यादि की सभी जानकारी होगी। किसानों को नंदनी गोधन योजना प्रारंभ की जाएगी। प्रदेश सरकार में आती है कांग्रेस तो 2 रुपए किलो की दर से गोबर खरीदा जाएगा। 1000 गौशालाएं जब कांग्रेस सरकार में थी उसने शुरू करने का प्रोजेक्ट बनाया था, कई जगह शुरू भी हुई थी, वो गौशालाएं फिर से प्रारंभ होगी। तो कहीं ना कहीं सॉफ्ट हिंदुत्व फैक्टर भी कांग्रेस के घोषणा पत्र में नजर आया है। पशु चारे पर सब्सिडी, बरसीन इत्यादि जो चारा होता है इस पर सब्सिडी दी जाएगी। सहकारी क्षेत्र के जरिए दूध की खरीदी पर 5 रुपए, अगर आप कोई सहकारी है जैसे अमूल है, सांची है इत्यादि पर दूध की बिक्री होती है, खरीदी होती है तो इसमें 5 रुपए की छूट मिलेगी। मछुआरों, कृषकों को मछली पालन इत्यादि का अधिकार मिलेगा। सहकारी संस्थाओं को 50% महिलाओं को आरक्षण मिलेगा। सहकारी संस्थाएं जो होती हैं उनमें 50% महिला आरक्षण को लागू करेगी, कांग्रेस ने वचन पत्र में कहा है। खेतिहार श्रमिकों को फसल रक्षक नाम देंगे और प्रशिक्षण देकर किट देंगे, यानी कि जो अभी तक दवाई डालते हैं, जो खेत में लगे हुए मजदूर होते हैं, श्रमिक होते हैं, उनको किट दी जाएगी प्रॉपर कि वो दवाई डाल सके, खाद डाल सके बिना किसी नुकसान के, उनका स्वास्थ्य सही रहे। महिलाओं की बात कर लेते हैं। महिलाओं के लिए बस का सफर फ्री है और क्या कुछ है, चलिए मैं आपको विस्तार से बताता हूं। बेटियों के लिए विवाह की नई योजना शुरू की जाएगी, जिसमें 1,01,000 रुपए की मदद कांग्रेस पार्टी देगी अगर जीतती है, सरकार बनाती है मध्य प्रदेश में तो। महानगरीय बस सेवा में परिवहन के लिए फ्री पास उपलब्ध होंगे, जैसे कि इंदौर, भोपाल इत्यादि जो महानगर हैं इनमें फ्री बस सेवा उपलब्ध होगी। स्टार्टअप अगर महिलाएं शुरू करती हैं तो 25 लाख रुपए तक का लोन 3% ब्याज दर पर ओनली, जो कि ब्याज दर अभी तक 24% तक रहती है, वो ब्याज दर महिलाओं को मात्र 3% पर 25 लाख रुपए तक का अगर व्यापार शुरू करते हैं तो लोन मिल जाएगा। मेरी बिटिया रानी योजना शुरू की जाएगी, जिसमें 2.51 लाख रुपए जन्म से विवाह संस्कार होने तक दिया जाएगा। यानी कोई बिटिया पैदा होती, लाडली लक्ष्मी योजना शिवराज सिंह चौहान की चल रही, उसी की तर्ज जैसी ये योजना है। तो मेरी बिटिया रानी योजना शुरू की जाएगी, जिसमें 2,51,000 रुपए जन्म से जब विवाह होगा शादी के दिन मिल जाएंगे। जैसे ही पंजीयन होगा और जैसे विवाह का सर्टिफिकेट दिखाया जाएगा या विवाह का कार्ड दिया जाएगा तब मिल जाएगा, अगर कांग्रेस की सरकार आती है तो। आप बताइए कमेंट के क्या कुछ होगा और कैसा ये घोषणा पत्र लगा है। आगे बढ़ते हैं बिना किसी देरी के, आपको और महत्वपूर्ण बिंदु बताता हूं मैं। यूथ्स के लिए वादे किए गए 2 लाख सरकारी नौकरियों का वादा कांग्रेस पार्टी ने किया है। समझिए पूरे मुद्दे को। सरकारी भर्ती का कानून बनेगा नया, जैसा कि अभी पटवारी भर्ती इत्यादि में कई सारे विवाद उठे हैं, इन सबको खत्म करने के लिए निष्पक्ष तरीके से, पारदर्शी तरीके से तमाम प्रणाली व्यवस्थाएं सरकारी नौकरियों की संपन्न हो सके, इसके लिए सरकारी भर्ती का कानून बनेगा। 2 लाख सरकारी पद भरे जाएंगे हर ग्राम पंचायत में। ये बहुत बड़ा ट्रेमेंडस अपने आप में बिंदु है। हर ग्राम पंचायत में 2-4 नए पद सृजित किए जाएंगे। यहाँ पे इंटरेस्टिंग फैक्टर है, कांग्रेस ट्विस्ट खेल रही है, सरकारी होंगे या संविदा बेस ये तो वक्त ही बताएगा, लेकिन हर पंचायत में 2-4 नए पद निर्मित किए जाएंगे। प्रतियोगी परीक्षा शुल्क में 100% छूट दी जाएगी। परीक्षा के लिए जो आप फॉर्म भरते हैं उसमें 100% छूट दी जाएगी। लंबित भर्तियां, यानी कि शिक्षक, पुलिस, पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, नर्स, जो लंबे समय से भर्तियां लंबित हैं वो सभी की जाएंगी। युवा स्वाभिमान के तहत 1500 रुपए से 3000 रुपए तक बेरोजगारों को अब बेरोजगारी भत्ता मिलेगा, ध्यान दीजिएगा। और 2 साल तक बेरोजगारी भत्ता दिया जाएगा अगर कांग्रेस सरकार में आती है, ये कांग्रेस ने वादा किया है। डिजिटल यूनिवर्सिटी की शुरुआत की जाएगी, ऐसा कांग्रेस पार्टी ने कहा है। छात्र संघ के चुनाव, जिन्हें राजनीति में, पॉलिटिक्स में इंटरेस्ट रहता है, उनके लिए महत्वपूर्ण खबर है, छात्र संघ के चुनाव कराए जाएंगे।
इसके साथ ही खिलाड़ियों के लिए पदक लाओ पद पाओ योजना, यानी कि अगर आप स्टेट के खिलाड़ी हैं, पदक लाते हैं, तो आप पुलिस में, पटवारी में, जो भी राज्य शासन जो भर्तियां करती है उसमें पद पाएंगे, सरकारी नौकरी का आपके लिए विशेष आरक्षण रहेगा। और एक और योजना है खिलाड़ियों के लिए, पदक लाओ करोड़पति बन जाओ, यानी कि अगर यूथ नेशनल, इसके साथ ही इंटरनेशनल, ओलंपिक या अन्य कोई एशियन ऐसे जो गेम्स होते हैं उसमें अगर पदक लाते हैं तो करोड़पति तक बनाया जाएगा। पदक लाओ, कार जीतो, पदक लाओ, छात्रवृत्ति पाओ, ऐसी तमाम योजनाएं कांग्रेस पार्टी युवाओं के लिए लेकर आ रही है। तो चलिए और जानते हैं। मैं आपको एक महत्वपूर्ण जानकारी और बताऊंगा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी का क्या संबंध है इस घोषणा पत्र से, वो भी आप समझिएगा। जो सबसे महत्वपूर्ण बात मैंने की है, 59 विषय हैं इस वचन पत्र में, 225 मुख्य बिंदु हैं, 1290 वचन हैं और 101 गारंटी हैं कांग्रेस के इस वचन पत्र में। सरकारी कर्मचारी और मजदूर हैं अगर आप, तो सुनिए आपके लिए क्या क्या है। सरकारी कर्मचारियों को बीमा मिलेगा, अधिकारियों को बीमे का प्रावधान दिया जाएगा। 65 साल से अधिक उम्र के मजदूरों को 1200 रुपये प्रति माह सम्मान निधि दी जाएगी। बड़ा फैसला है। जैसे शिवराज सिंह चौहान ने लाडली बहना योजना के तहत 1250 रुपये महिलाओं को, जो कि क्राइटेरिया में आती, उन्हें देने का फैसला किया। अगर मजदूर है 65 साल से ज़्यादा का हो गए, यानी कि उसके लिए भी एक तरीके से पेंशन और सम्मान निधि की व्यवस्था की गई है। गरीबी रेखा का नया सर्वे होगा। नया सर्वे होगा कि गरीबी कौन है वास्तविक, अगर गरीबी रेखा से उनका कार्ड नहीं बन रहा, वंचित है, तो उनको गरीबी रेखा के दायरे में लाया जाएगा। मां नर्मदा संरक्षण अधिनियम बनेगा। नर्मदा नदी के किनारे जितने भी जिले हैं, लगभग 15-16 जिले, वहां के लोग आप ध्यान से सुन लीजिए। ताप्ती, तमस और बेतवा नदी विकास प्राधिकरण गठित होगा। लुप्त हो रही नदियों का संरक्षण हो जाएगा और भागीरथी नदी संरक्षण कार्यक्रम शुरू होगा। मां नर्मदा संरक्षण अधिनियम बनेगा। नर्मदा परिक्रमा परिषद का गठन होगा। नर्मदा परिक्रमा भी प्रारंभ होगी। अब घोषणा पत्र में पुराने वादे हैं। पिछला घोषणा पत्र जो आया था, चाहे वो मध्य प्रदेश हो, छत्तीसगढ़ हो, उसमें सरकार बनाने में घोषणा पत्र की अहम भूमिका थी। तो पिछले घोषणा पत्र से इस घोषणा पत्र में क्या कुछ शिफ्ट हुआ है उसे समझिए। जय किसान कृषि ऋण माफी योजना, 2 लाख तक का किसान कर्ज माफी। तो किसान कर्ज माफी को लेकर अगर आपके अंदर डाउट है कि वो है कांग्रेस के वचन पत्र में, तो वो डाउट दूर कर लीजिए, वो एज इट इज है इस घोषणा पत्र में। इसके साथ ही नारी सम्मान निधि योजना के तहत महिलाओं को 1500 रुपए देने की बात जो पिछली बार भी की गई थी, इस बार भी की गई है। घरेलू गैस सिलेंडर 500 रुपए में दिया जाएगा। इंदिरा गृह ज्योति योजना जो कि मध्य प्रदेश में इंप्लीमेंट थी कांग्रेस सरकार में, 100 यूनिट तक बिजली माफ होगी और 200 यूनिट तक बिजली बिल हाफ होगा। पुरानी पेंशन योजना यानी कि 2005 ओपीएस पेंशन स्कीम फिर से बहाल की जाएगी। सरकारी कर्मचारियों को इसका फायदा मिलेगा अगर कांग्रेस जीतती है, वचन कांग्रेस ने दिया है। किसानों को सिंचाई के लिए 5 हार्स पावर तक फ्री बिजली दी जाएगी। किसानों के बकाया बिजली बिल माफ कर दिए जाएंगे, यानी कि जो डिफाल्टर हैं बिजली विभाग में, उनके बिजली बिल माफ हो जाएंगे अगर कांग्रेस सरकार आती है तो। किसान आंदोलन और बिजली संबंधी झूठे केस, अगर किसान हैं आप, ट्रांसफार्मर को लेकर इत्यादि चीज़ों को लेकर आपने धरना दिया, आपके खिलाफ मामला लंबित है, मामला पंजीबद्ध हुआ है, तो वो पूरी तरह से माफ़ हो जाने वाला है। बहुदिव्यांगजन की पेंशन राशि बढ़ाकर 2000 रुपये। बहुदिव्यांगजन यानी किसी की आँख भी खराब है, हाथ भी टूटा है, पैर भी कुछ है, बहुदिव्यांग है, तो उसको 2000 रुपये मासिक सम्मान निधि दी जाएगी। शासकीय सेवाओं और योजनाओं में ओबीसी का आरक्षण 27% करने का वादा, जिसको लेकर सारी भर्तियां अभी तक अटकी हुई हैं। एक बार फिर से कांग्रेस ने वो प्रकरण ला दिया। हालांकि हाईकोर्ट में अभी इस फैसले पर डिसीजन आना है, लेकिन कांग्रेस ने बाकायदा बिल लाकर इस आरक्षण के प्रावधान की बात कह दी अपने वचन पत्र में। संत शिरोमणि रविदास के नाम पर कौशल उन्नयन विश्वविद्यालय सागर में बना है। सागर वासियों, आपके लिए एक योजना रहेगी जहां संत शिरोमणि रविदास के नाम पर कौशल उन्नयन विश्वविद्यालय बनेगा। तेंदुपत्ता की मजदूरी की दर 4000 रुपये प्रति मानक बोरा। अगर आप तेंदुपत्ता के मजदूर हैं, संग्रह करते हैं, तो एक बोरा आप संग्रह करेंगे तो अब आपको 4000 रुपये मानदेय मिलेगा। आदिवासी अधिसूचित क्षेत्रों में कांग्रेस के कार्यकाल में बना पेसा एक्ट भी लागू हो जाएगा। एक महत्वपूर्ण बात जो मैंने कही थी कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने की भी जो विजन है वो भी शामिल किया गया है, तो समझिए वो क्या है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में प्रियंका और राहुल गांधी के वादों को शामिल किया है, यानी कि पढ़ो पढ़ाओ योजना के तहत सरकारी स्कूलों में 1 से 8 तक 500 रुपये, 9वीं से 10वीं तक 1000 रुपये, कक्षा 11वीं से 12वीं के बच्चों को 1500 रुपये प्रति माह की गारंटी जो प्रियंका गांधी अभी देकर गई थी, वो वचन पत्र में सम्मिलित है। मध्य प्रदेश में स्कूली शिक्षा फ्री करने का भी जिक्र है, ये अपने आप में बड़ा बिंदु है। 12 अक्टूबर को मैंने बताया कि प्रियंका गांधी ने बोला था, ये सभी चीज़ें वचन पत्र में कांग्रेस लाई है। तो आपको क्या लगता है कि वचन पत्र के मुद्दे कितने प्रभावी हो सकते हैं कांग्रेस के लिए? कितना वोट बैंक कांग्रेस का बढ़ सकता है इन बिंदुओं के आने के बाद? उम्मीद है ब्रीफ में नहीं, हमने ब्रीफ के साथ ही आपको
एक्सप्लेनेशन में सारी जानकारी दी है। ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, फॉलो करिए, सब्सक्राइब करिए। मध्य प्रदेश के सियासी समीकरणों के लिए वीडियो पर जो आपके राइट कॉर्नर में इसमें पिन करें और देखना ना भूलें। शेयर, कमेंट, लाइक, सब्सक्राइब प्लीज़। थैंक यू सो मच।